कानपुर के यशोदानगर एन ब्लॉक निवासी सिंचाई विभाग के सर्वेयर राजेंद्र सिंह तोमर की 12 अप्रैल को निमोनिया से मौत हो गई। जिंदा रहते हुए वे चुनावी ड्यूटी कटवाने के लिए रोज ही सीडीओ दफ्तर में विनती कर रहे थे। इसी मामले में बुधवार को अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में सिंचाई विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार सचान और उपाध्यक्ष हरगोविंद सिंह ने अपने विभाग के कर्मचारी व स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सर्वेयर की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सीडीओ कानपुर नगर और उनके पीए कलीम हैदर रिजवी और आस्थाना बाबू पर पैसा लेकर ड्यूटी काटने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग तथा दिवंगत कर्मचारी के परिवार के लिए 50 लाख मुआवजा की मांग की और मांगे न मानने पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी हड़ताल करने की चेतावनी दी है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 7 अप्रैल से बीमार राजेंद्र को 10 तारीख को भी ड्यूटी के लिए बुलाया गया। उन्होंने बुखार की हालत में ड्यूटी की। इस मामले से जिला प्रशासन की कोविड हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। वे अफसरों के पास जाकर अपनी हालत बताते गए, लेकिन ड्यूटी से राहत नहीं मिली। 10 को ड्यूटी के बाद वे घर पहुंचे तो उनकी सांसें फूलने लगी। उन्हें सीएल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इसके बाद भी राजेंद्र के पास ड्यूटी के लिए फोन आते रहे। ऐसे में उनके बेटे विश्वजीत सिंह ने सीडीओ ऑफिस में ड्यूटी कटवाने के लिए गुहार लगाई। वहां सीडीओ के पीए कलीम बाबू ने ड्यूटी काटने से इनकार कर दिया। वे पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग सेंटर गए कि शायद कोई सुन ले। वहां से उन्हें डीआईओएस कार्यालय भेजा गया। डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों ने कहा कि ड्यूटी ब्लॉक से कटेगी। इस बीच विश्वजीत ने इंटरनेट से मोबाइल नंबर निकालकर सीडीओ को भी फोन किया था। सीडीओ ने बंगले में आवेदन देने की बात कही। विश्वजीत जब बंगले गए तो वहां पत्र लेने से मना कर दिया। इसी भागदौड़ के बीच विश्वजीत को खबर मिली कि उनके पिता अब नहीं रहे। मेरा नाम मनोज सचान, मैं अध्यक्ष हूँ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग कानपुर का। समस्या ये है कि कोरोना पीरियड में हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उन्होंने रिपोर्ट किया सीडीओ को, सीएमओ को, लेकिन उनकी ड्यूटियां नहीं काटी गईं। अंततोगत्ता एक हमारा कर्मचारी राजेंद्र कुमार सर्वेयर एक्सपायर हो गया। उसके लड़का को लेकर के वो बंदा ड्यूटी कटवाने के लिए घूमता रहा, ड्यूटी नहीं काटी गई। इसी तरह एक मेरे विभाग के अधिशासी अभियंता जो आरओ के रूप में लगाए गए थे पतारा ब्लॉक में, तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने 3 दिन सीडीओ को मैसेज किया, फ़ोन किया, डीएम को फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं काटी गई। उनके संपर्क में जो हमारे कर्मचारी आए उनको भी जांच नहीं कराई गई कि कौन पॉजिटिव हुआ, कौन नेगेटिव है। और इस तरह से शासन प्रशासन की लापरवाही कर्मचारी हित में नहीं है। कर्मचारियों को नज़रअंदाज करके शासन प्रशासन जिस तरह से काम ले रहा है, एक नाली का कीड़ा समझ करके और उनके अधिकारों का हनन करके, ये निहायत गलत है। ये मैसेज योगी सरकार तक जाना चाहिए और योगी सरकार को खुद को इस्तीफा दे करके कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। ना मुआवजा कर्मचारियों को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए जो कोरोना पीरियड में कोरोना के उसमें एक्सपायर हुए हैं। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से आदर्श लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर उस्मानी, दलित महापंचायत दल के नेता प्रदीप यादव, कुलदीप सक्सेना, विवेक त्रिवेदी, सोने लाल गौतम मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।